नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, जो कि करीब 90 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। 90 दिनों से करीब बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हैं और बौद्ध भिक्षु के साथ बौद्ध उपासक भी शामिल हैं। लेकिन बोध गया से एक बड़ी ही निंदनीय और शर्मसार घटना सामने आई है। एक तरफ जहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दुनिया भर के श्रद्धालु बोध गया पहुंचे, वहीं बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर के वहां बौद्ध उपासक और भिक्षु के साथ बड़ी ही अभद्र व्यवहार किए गए। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया और डराया गया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। एक तरफ जहां महाबोधि मुक्ति आंदोलन शांति से चलता आ रहा था और अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, वहीं पर ऐसे चीजें सामने आ रही हैं। क्या यह किसी साजिश के तहत हो रहा है? आप पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ये राम की भूमि है कि बुद्ध भूमि है? बताइए, भूमि किसकी है? राम की बुद्ध की भूमि है? हमसे पहले शाम के टाइम वंदना करने गई थी हमारी बहन बेटियां, और उनके यार जो गुंडे थे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और इनके इज्जत पे हमला किया, मारपीट की, इनको गत्ती निकाली। हाथ छोड़ा। सफेद टी शर्ट पहन के थे, दारू पी के थे। क्या वो बोल रहे थे कि भीमराव कौन है? ऐसे पूछ रहे थे हमको। ये भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर है। क्या अब शुरुआत होगी लड़ाई की? अब ये बोल रहा है अब शुरुआत होगी लड़ाई की। अब की तो हो रहा था, ये किसी की पकड़ की रही है, किसके बाप की नारे लगा रहे अंदर में मेन टेंपल पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हमारे सामने, और जय भीम नहीं बोलते। हमारे सामने हम खड़े थे, हम वहाँ पे खड़े थे, एक लड़की को मारे, एक लड़के को मारे, चिल्लाते हुए उधर लेके गए, अंदर लेके गए, वो लड़की चिल्ला रही है। बहुत बड़ा दुनिया भर से बौद्ध उपासक भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ के लिए महाबोधि मंदिर पहुंचे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वहां मंदिर के प्रांगण के अंदर ही जबरदस्ती बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों से जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। इस पे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, हमारी श्रद्धा तथागत बुद्ध में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में है। यदि हमें नारा लगाना ही है तो हम नमो बुद्धाय और जय भीम का नारा लगाएंगे। ऐसा कहने पे वहां के कुछ आरएसएस के गुंडों ने बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया तथा उनके साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। बड़ी ही सोचने वाली और गंभीर बात है कि बोध गया जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया है, जो कि विश्व धरोहर है और जो कि बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। आज से करीब 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने इस जगह का दौरा किया था और यहाँ पर एक छोटा मंदिर और स्तूप बनवाया था। आज के समय में बोधगया की पहचान इसी सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए मंदिर से है, जो कि विश्व विख्यात है। सोचने वाली बात यह है कि ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महासंबोधि ज्ञान को प्राप्त किया था और जहां सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर की स्थापना करी थी। आज दुनिया भर से लोग इस बौद्ध स्थल का दौरा करने के लिए आते हैं। भारत से ही नहीं, विदेश से भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, जो इस पावन भूमि को नमन करते हैं। जब यह स्थान बौद्धों का है, भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक ने यहाँ महाबोधि महाविहार का निर्माण कराया था, तो फिर क्यों इस पर दूसरे धर्म वालों का कब्जा है? क्यों हिंदू धर्म के ब्राह्मण लोग इस पे अपना अधिकार जताते हैं? क्यों हिंदू धर्म के ब्राह्मण पुरोहितों ने इस मंदिर पर कब्जा कर रखा है? आपको बता दें कि सन 1949 में एक एक्ट तैयार किया गया था, जिसके तहत जो महाबोधि महाविहार का नियंत्रण है वो बौद्धों को न सौंपकर हिंदुओं को सौंप दिया गया था, जो कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के साथ एक अन्याय था। और जिस तरह का कर्मकांड पाखंडवाद बोधगया में चल रहा है, वो भगवान बुद्ध के विचारों का हनन करता है और बौद्ध धर्म को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। इसीलिए बौद्ध अनुयायियों और ब्राह्मणों के बीच मनमुटाव बने हुए हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। जो घटना बोधगया से सामने आई है वो वास्तव में निंदनीय है। जो बौद्ध भिक्षु अपने त्याग, अपने शील और अपने संयम के लिए पूरे विश्व भर में जाने और पूजे जाते हैं, उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है और अपने ही अधिकार से लड़ने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। हमने देखा कि बुद्ध की धरती पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और जय श्री राम के नारे के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट की गई। क्या बोधगया में जो कुछ भी हो रहा है वह सही है? बोधगया में महाविहार को लेकर बौद्ध और ब्राह्मणवादी ताकतों के बीच टकराव तेज हुए हैं। भिक्षुओं से मारपीट और धार्मिक आस्था पर हमले के गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थल आज न केवल बौद्ध आस्था का केंद्र है, बल्कि विवादों, नारों, आक्रोश और कथित हमलों का प्रतीक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया और जमीनी रिपोर्ट से सामने आ रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जब यह सब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हो रहा है, जब दुनिया भर में बौद्ध श्रद्धालु भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि बोधगया में ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों द्वारा बौद्धों और भिक्षुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे
महाबोधि मुक्ति आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया और बौद्ध समुदाय से आह्वान किया कि वे इस दमन के खिलाफ संगठित हो और ब्राह्मणवादी सोच को बेनकाब करे। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, यह न केवल भारत के बौद्धों का बल्कि दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों का भी अपमान है। दोस्तों, यही नहीं, जहां एक तरफ महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है कि ब्राह्मणों से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए, वहीं हम देखते हैं कि महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की मूर्ति के सामने शिवलिंग की पूजा की जाती है। बुद्धिस्ट भंते सुमित रतन ने आरोप लगाया कि महाबोधि महाविहार परिसर में राज्यपाल की मौजूदगी में ब्राह्मण पुजारियों से शिवलिंग की पूजा कराई गई और भिक्षु तमा सबिन बने खड़े रहे। आरोप था कि चंदा चोरी और आंतरिक लड़ाई झगड़े के चलते आंदोलन कमजोर पड़ा है और यही कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, वहीं बिहार के राज्यपाल बुद्ध पूर्णिमा पर महाबोधि महाविहार जाते हैं और बुद्ध की पूजा वंदना न करके बुद्ध की मूर्ति को कपड़े से ढक करके बुद्ध की मूर्ति के सामने शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह बड़ा ही विचित्र बात है कि अवसर बुद्ध पूर्णिमा का राज्यपाल गए महाबोधि महाविहार जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने न भगवान बुद्ध को वंदन किया और न ही उनकी पूजा की, बल्कि शिवलिंग की पूजा की, जो कि बड़ा ही अपमानजनक था। एक तरफ जहां पर भारत की पहचान पूरे विश्व में बुद्ध से है, वहीं भारत में बुद्ध और बुद्ध उपासकों की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। ये कितना निंदनीय कार्य है। क्या यह जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र के तहत, ताकि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच एक तनाव पैदा हो और इसका असर मुक्ति आंदोलन पर पड़े? मुझे तो लगता है कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया ताकि बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों को भड़काया जा सके, जिससे समाज में हिंसा फैले और यह महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कमजोर पड़ जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो कुछ भी बोध गया में हो रहा है, क्या आप उससे सहमत है? क्या आप चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त हो? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सके कि बोध गया में कैसा दुर्व्यवहार बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया जा रहा है और क्यों महाबोधि मुक्ति आंदोलन को सफल होने की आवश्यकता है। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।